नमस्कार साथियों, मैं प्रताप ढोटे आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल ढोटे कोचिंग क्लासेस पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। क्या देख रहे हैं हम? 10th क्लास में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या देख रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में 6वें नंबर का क्वेश्चन है आपके पास। 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्या लिखा है? 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे। लड़की की ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर 30 मीटर ऊंचे। क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़ते हुए चलना, तभी डायग्राम समझ में आएगा। 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। क्या बोला है आपके पास कि 1.5 मीटर लंबा लड़का है जो कहां पर 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। ध्यान देना। अब जो एंगल बनने वाला उन्नयन कोण बोले तो क्षैतिज रेखा से ऊपर देखने पर, क्षैतिज रेखा से ऊपर देखने पर तो कहां से देखेगा? यहां से देखेगा। कहां पर देखेगा? इस भवन के शिखर को देखेगा, तभी कौन सा कोण बनेगा आपके पास? उन्नयन कोण। तो यहां से उसने देखा, ये उसके पैर है, ये उसके पैर है। अब पैरों से चलकर इधर बढ़ा आगे, तो पैरों से चलकर आगे बढ़ेगा तो मतलब उसकी आंख अब यहां पर पहुंच जाएंगी। क्या आंख यहां पहुंचेगी? अब ध्यान देना कैसे डायग्राम बन रहा है। 1.5 मीटर लंबा लड़का है आपके पास। मान लिया कि ए बी क्या है आपके पास में? एक लड़का है जो 1.5 मीटर लंबा है, जो भवन से कितने 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब भवन की ओर बढ़ता है तो कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। इसका मतलब पहले कितने का बना था? इसका मतलब है कि पहले कितने का बना था? 30 अंश का। अब लड़का कुछ दूरी चल के पहुंच गया यहां पर, उसकी हाइट अभी भी 1.5 ही रहेगी। अब यहां से उसने देखा तो कोण कितने का बन गया? बोले 60 अंश का। कितने का बना? 60 अंश का। तो ये वाला कोण कितना है आपके पास में? 60 अंश। ध्यान देना सभी ने। मैं यहां पर चीजें क्यों नहीं, यहां से एंगल क्यों नहीं बना रहा हूं? ध्यान देना। एंगल मैं यहां से नहीं बना रहा हूं। कहां से? कि एक लड़का है यहां से, क्योंकि लड़के की क्या है आपके पास में? हाइट है। सबसे पहले लड़के की हाइट बनाना पड़ेगा 1.5 मीटर। उसके बाद में वो आंख से ही देख सकता है, पैरों से तो देखेगा नहीं, क्योंकि उन्नयन कोण बन रहा है मतलब इसी को देखना है। इसीलिए उसकी आंख कहां पर होंगी? ए पर होंगी, ऊपर ही देखेगा। यहां तक चीजें समझ में आई। अगर मैं बोलूं कि 1.5 है तो ये भी कितना होगा आपके पास में? 1.5। कितना होगा? 1.5। अगर एक टोटल आपके पास 30 है, कितना है? 30 है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा आपके पास में? यहां से यहां तक के कितना हो जाएगा आपके पास? 28.5। कितना हो जाएगा? 28.5। ये टोटल 30 था, 30 में से कितना माइनस हो जाएगा? 1.5 माइनस हो जाएगा। सभी को इतना समझ में आया? आगे बोलता है कि वह इस भवन की ओर कितना गया? तो ए बिंदु पर था और कहां पहुंच गया वो? सी बिंदु पर पहुंच गया। मतलब कितना चल के गया वो? x। कितना चल के गया? x। अगर मैं मान लूं कि यहां से यहां तक की भवन की दूरी कितनी है आपके पास? y है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि टोटल दूरी मेरे पास कितनी हो जाएंगी? टोटल दूरी कितनी हो जाएंगी? x प्लस वाई। कितनी हो जाएंगी? x प्लस वाई हो जाएंगी। यहां तक चीजें समझ में आई। अब एक एक एंगल को निकालना है और आपको बताना क्या है? बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। यहां पर था और यहां पर पहुंचा है, तो भवन से कितना चल के गया? भवन की ओर कितना चल के गया? x। कितना चल के गया? x चलकर गया है, क्योंकि लड़का अभी कहां पर है? सी बिंदु पर है। कहां पर है? सी बिंदु। यहां पर मान लेता हूं मैं d, यहां मान लेता हूं मैं e और इसको मान लिया मैंने f। चलो आगे ध्यान देते हैं। एक एक ट्रायंगल निकाल के देखते हैं और चीजें आपको समझाते हैं। d, f और a लेता हूं। सबसे पहले तब करके लिखता हूं मैं कि तब आपको क्या क्या दिया है। तो तब आपको क्या क्या दिया है? ए बी बराबर से कितना है आपके पास? 1.5 मीटर लंबा लड़का है। अगली चीज क्या है आपके पास में? डी ई कितना है आपके पास में? टोटल डी ई आपके पास में है 30 मीटर। आपके पास में डी से लेकर एफ तक की दूरी कितनी है? 28.5। कितनी है? 28.5।
इसके अलावा AC का मान कितना है आपके पास में, तो AC का मान है आपके पास में कितना, x, ये माना हुआ है। इसके अलावा C और F का मान कितना है आपके पास में, तो CF का मान कितना है आपके पास में, y, ये भी आपने माना हुआ है। A से लेकर F तक की दूरी कितनी है आपके पास में, AF कितना है आपके पास में, तो कितना है x प्लस वाई, कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। इसके अलावा कोण की बात करूं तो ADF कितने का होगा आपके पास में, कोण ADF आपके पास होगा कितने का, तो 30 अंश का हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास में ACF कितने का हो जाएगा आपके पास, ACF हो जाएगा आपके पास कितने अंश का, 60 अंश का। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, मेरे साथ में पूरा क्वेश्चन क्लियर होगा, कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास। क्या बोला है, जैसा जैसा बोला डायग्राम बनाया, डायग्राम के हिसाब से फिर क्या सारी चीजें लिख दी। माना कि क्या लिखना है आप लोगों को, माना कि ए भी एक लड़का है जो 1.5 मीटर लंबा है। ए से भवन के शिखर डी को देखने पर 30 अंश का कोण बनता है। भवन की ओर 100 मीटर दूरी तय करने पर बिंदु सी पर पहुंच जाता है और सी से भवन के शिखर डी को देखने पर कितने अंश का कोण बनता है, 60। भवन की ऊंचाई कितनी है आपके पास में, 30, कितनी है 30, लेकिन यहां से यहां तक की दूरी आपके पास कितनी है, 1.5। डीएफ का मान कितना आ गया आपका, 28.5। तो सबसे पहला काम करेंगे, क्या काम करेंगे भाई अपन, पहला त्रिभुज ले लेता हूं मैं, कौन सा, DFA में, ध्यान देना, त्रिभुज DFA में, DFA यहां पर निकाल लेंगे आराम से। कहां पर कौन सी चीजें रखी है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन हम काय में करेंगे, सिंगल थीटा में। काय में करेंगे, सिंगल थीटा में। यहां पर 30 लिखा हुआ है, DFA, DF और ये पूरा कितना है A। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है आपके पास, देखिए x प्लस वाई, कितनी है x प्लस वाई। ये हाइट कितनी है आपके पास में, 28.5, कितनी है 28.5। तो ऐसा थीटा जिसमें लंब और आधार की बात होती है, कौन सा होता है आपके पास में, tan थीटा। तो यहां पर हो जाएगा आपके पास tan थीटा इक्वल कितना, लंब बटे आधार। अगर ए बी बीसी में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, DF अपॉन AF, क्या हो जाएगा, DF अपॉन में क्या आ जाएगा, AF आ जाएगा। तो tan जैसा का वैसा आपके पास में थीटा का मान कितना था, 30। DF का मान देखिए कितना है, 28.5, कितना है 28.5। AF का मान कितना है आपके पास में, x प्लस वाई, कितना है x प्लस वाई। ठीक, tan 30 का मान सभी को याद है, 1/3, 28.5 बटे में आ जाएगा x प्लस वाई। x प्लस वाई इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर से 28.5 और एक इतना आ जाएगा करनी 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, आपके पास सेकेंड त्रिभुज कौन सा है, DF और यहां पर कौन सा बिंदु है, C। कौन सा त्रिभुज है, DF और C। यहां पर लिखा है D, यहां पर लिखा है F और यहां पर लिखा है C। कोण बनाया 60 का, हाइट उतनी की उतनी रहेंगे 28.5। चेंज कौन हो गया, y यहां पर कितना आएगा, केवल y आएगा। यहां पर पूरा कितना बना था, x प्लस वाई बना था, यहां पर कितना बनेगा y। तो यहां पर लिख देता हूं मैं त्रिभुज किसमें, DFC में। तो क्या हो जाएगा आपके पास, tan 60 बराबर से क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार। tan का tan, 60 का मान, अच्छा लंब कितना है आपके पास बोलो, DF कितना है, DF अपॉन में क्या आ जाएगा, CF। tan 60, यहां पर tan थीटा लिख दूं, tan 60 बराबर से लंब कितना है 28.5, आधार कितना है y, कितना है y। tan 60 का मान कितना हो गया आपके पास, करनी 3 बराबर से 28.5 बटे में कितना आ जाएगा y। तो यहां पर y का अगर मैं मान निकालता हूं, y का मान निकालता हूं, इसको मिटा दूं, ये समीकरण 1 था आपके पास में, और ये चलो देखते हैं। यहां पर y का मान निकालेंगे तो y इक्वल क्या बन जाएगा आपके पास में, y इक्वल बन जाएगा 28.5 बटे में कितना आ जाएगा, करनी 3। ये बन गया समीकरण नंबर 2। आपको मान किसका चाहिए, x का मान चाहिए ना, कि a से लेकर c तक के कैसे पहुंचा है। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो सबसे पहले समीकरण 1 उतारता हूं, x प्लस वाई बराबर से कितना है आपके पास में 28.5 करनी 3, और यहां पर x जैसा का वैसा y का मान कितना है 28.5 बटे में करनी 3, इधर आ जाएगा 28.5 करनी 3।
ये प्लस में उधर जाके माइनस में, तो x इक्वल कितना आ जाएगा 28.5 करनी 3, और माइनस में आ जाएगा आपके पास 28.5 बटे करनी 3। यहाँ तक की कहानी हो जाएगी। इसके बाद क्या हो सकता है आपके पास x 28.5 दोनों में देखिए कॉमन निकल सकता है, 28.5 कॉमन निकल गया, करनी 3 माइनस 1 बटे में क्या आ जाएगा करनी 3 आ जाएगा। तो x इक्वल आ जाएगा आपके पास 28.5, सॉरी यहाँ से 28.5 निकला, यहाँ से भी 28.5 निकला, करनी 3 बचेगा, यहाँ पर 1 बटे करनी 3 बचेगा। 3 गुना करेंगे 3 एकम करनी 3 का गुना करनी 3 में सिंपल 3 -1 अपॉन में कितना आ गया √3 गुना करते हैं कितना हो जाएगा आपके पास 28.5 गुना डायरेक्ट करो, अच्छा पहले घटा देता हूँ, बटे में कितना आ गया आपके पास करनी 3। आगे देखते हैं तो x इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास में, x इक्वल हो जाएगा 28.5 गुणित कितना आ जाएगा 2 बटे में कितना है आपके पास करनी 3। तो कट सकता है यहाँ पर, तो 5 दूनी 10, 28 दूनी 56 और 1 57, कितना हो जाएगा 57 अपॉन में कितना आएगा √3। क्या करेंगे इसके बाद में हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में x इक्वल 57 बटे करनी 3 गुणित करनी 3 बटे करनी 3, तो क्या हो जाएगा आपके पास में 57 √3 अपॉन 3, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 19 करनी 3, कितना आ जाएगा 19 करनी 3। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी तय की उसने 19 करनी 3, कितनी की 19 करनी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़े, आराम से पढ़े और पहले डायग्राम बनाना सीखें। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, सबसे पहले क्या बोला भूमि के एक बिंदु से, कहां से बोला भूमि के एक बिंदु से, तो मान लेता हूं मैं भूमि का वो बिंदु क्या है ए है। यहां से क्या बोला है 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, सबसे पहले एक 20 मीटर ऊंचा क्या बना दिया आपने भवन, इसको नाम दे दिया आपने क्या बी और सी, क्या नाम दे दिया बी और सी, ये नाम दे दिया था बी और सी हो गया। आगे क्या बोला 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार, तो इसके ऊपर क्या लगी है संचार मीनार, ये जुड़ी रहेंगी, इसको नाम दे देता हूं मैं डी, क्या नाम दे दिया मैंने डी। आगे क्या बोलता है संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, मतलब देखा कहां से होगा यहां से ऊपर देखेंगे तभी क्या बनेगा आपके पास में उन्नयन कोण बनेगा। मतलब क्या बोला है कि यहां से संचार मीनार के तल को देखा तो 45 अंश का कोण बन गया, कितने अंश का 45 अंश का कोण बन गया, और यहीं से इस संचार मीनार के शिखर को देखा तो ये पूरा एंगल कितने का बन जाएगा आपके पास में, ये पूरा एंगल क्योंकि आधार के साथ ही बनेगा एंगल, तो कितने अंश का बन जाएगा 60 अंश का बनता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब मीनार कौन सा है आपके पास में भवन के ऊपर मीनार है क्या संचार मीनार, तो ये आपको ज्ञात करना है। ये भवन की ऊंचाई कितनी बोली थी देखिए 20 मीटर, कितना ऊंचा है बोले 20 मीटर। चलो यहां तक कहानी समझ में आई, डायग्राम सबको समझ में आ गया। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है तो सबसे पहले कभी भी 45 का एंगल रहे 45 का कोण रहे तो उसी को उठाना चाहिए बी सी ए में। अच्छा यहां पर माना कि बता देता हूं मैं, माना कि कैसे लिखेंगे, माना कि भूमि के एक बिंदु ए से संचार मीनार एक भवन बी सी जिसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर है, उसके शिखर पर लगी संचार मीनार डी बी के तल बी को तथा डी को देखने पर क्रमशः 45 अंश और 60 अंश के कोण बनते हैं तब, और तब करके क्या लिखेंगे तो ध्यान देते हैं, तब करके लिखेंगे सबसे पहले जो भी चीजें आपको दी है, तो यहां पर इसके ये गिवन है कि आपके पास में नहीं है, इसको मान लेता हूं मैं कितना दिया है आपके पास x, कितना मान लिया मैंने x, आपको सबसे पहले BC दिया है, कितना दिया है 20 मीटर देके रखा हुआ है। इसके अलावा क्या दिया है एंगल दिया है आपके पास में, एंगल कौन सा है BAC, BAC कितने का दिया है 45 अंश का देके रखा है। इसके अलावा आपके पास कौन सा दिया है DAC, ये कितने का दिया है 60 अंश का देके रखा है। BD की बात करता हूं कितना है आपके पास में H, ये आपने माना हुआ है। इसके अलावा AC आपने कितना माना हुआ है x माना हुआ है, ध्यान देना सभी ने, जो मैंने लिखा है यहां पर बताता हूं। BC तो B से लेकर C तक के क्या 20 मीटर है, बिल्कुल है। कोण BAC कितने का है 45 अंश का, और DAC कितने का है आपके पास 60 अंश का, आया यहां तक समझ। इसके अलावा आपके पास AC कितना है x मीटर और BD कितना है आपके पास में
H, कितना है H। तो सबसे मैंने पहले क्या बोला, कौन सा एंगल लेना है आपको, सॉरी कौन सा त्रिभुज लेना है, 45 वाला। और 45 वाला कौन सा है आपके पास में, BCA। कौन सा है, BCA। तो त्रिभुज ABC में बोल सकता हूं या BCA में लिखो, बात एक ही है। तो त्रिभुज ABC में किसकी बात करूंगा मैं, टेन थीटा की। टेन थीटा की क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास लंब दिया है, आधार ज्ञात करना है। तो आधार ज्ञात करना है तो टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, इसमें लंब क्या है ये मैंने ट्रायंगल निकाल के बता दिया। ये त्रिभुज है मेरे पास में कौन सा, BC और A। तो यहां पर BC क्या हो जाएगा मेरे पास में लंब, आधार क्या हो जाएगा मेरे पास AC। टेन का टेन और थीटा का मान कितना है जल्दी बोलिए, यहाँ पर थीटा का मान कितना है 45। कितना है 45। BC क्या है आपके पास में 20 मीटर। आधार आपको नहीं पता, टेन 45 का मान सबको ही पता है कि कितना होता है 1। तो 1/1 इसका गुना इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से बराबर से कितना आ गया 20 मीटर। कितना आ गया 20 मीटर। तो ये बिंदु जो है वो तो 20 मीटर है। अभी क्या नहीं निकली आपके पास, संचार मीनार। आपको क्या निकालना है, संचार मीनार की ऊंचाई निकालना है। मतलब आपको क्या बताना है, क्या बताना है, H का मान। किसका मान बताना है, H का मान बताना है। तो अगला ट्रायंगल लेता हूं मैं, अगला त्रिभुज लेता हूं कौन सा, D। यह D, यह आपके पास C और इसके अलावा कौन सा है A। यह आपके पास में AC का मान आपको पता है x है, यहां से लेकर यहां तक के इतना तो h है, इतना 20 है। टोटल कितना हो जाएगा 20 प्लस h, 20 प्लस h। ठीक, ध्यान देते हैं इस ट्रायंगल में भी कौन सा लगाएंगे, लंब और आधार कौन सा थीटा, टेन थीटा। कौन सा थीटा, टेन। तो त्रिभुज DCA में यहां पर देखते टेन, टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास, लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। अगर इसमें लगाते तो क्या हो जाएगा आपके पास, DC लंब है। ये कितने का बना है भाई, 60 अंश का बना हुआ है क्या, DC लंबा है। आधार कितना है आपके पास में, AC है। टेन जैसा का वैसा, थीटा का मान है आपके पास 60 अंश, DC का मान है आपके पास 20 प्लस h। कितना है 20 प्लस h। AC का मान आपके पास कितना है x। यहां तक समझ में आया। टेन 60 का मान सभी को पता होना चाहिए, मैंने याद कराया था। टेन 30 का मान 1/3, टेन 30 का मान 1/3, 45 का 1 और 60 का करनी 3, सबको याद भी है। ठीक है, चलो ध्यान देते आगे। टेन 60 का मान रखूंगा मैं कितना, करनी 3। यहाँ पर 20 प्लस h जैसा का वैसा। x का मान देखिए कितना है आपके पास में, 20 है क्या, 20 है क्या। तो यहाँ पर 20 आपने रख दिया, 20 का इसका इंटू हो जाएगा तो 20√3 इक्वल 20 प्लस h हो जाएगा। प्लस में तो इधर आके माइनस में 20√3 माइनस 20 हो जाएगा इक्वल h आ जाएगा। कॉमन निकल गया आपके पास में 20, तो √3 माइनस 1 इक्वल कितना आ गया आपके पास h। अतः संचार मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई आपके पास में, अतः h का मान कितना आ गया 20√3 माइनस 1 और इकाई में आ जाएंगी मीटर में, इकाई में आ जाएंगी मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके पास में। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर लंबी मूर्ति लगी है। कितनी मीटर लंबी है, 1.6। काय के ऊपर, एक पेडेस्टल के ऊपर। मतलब आपके पास में एक पेडेस्टल बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है और इसके ऊपर एक मूर्ति लगी है, इसके ऊपर एक मूर्ति लगी है और इसकी ऊंचाई कितनी देके रखी है आपके पास 1.6। इसका लाइन डायग्राम देखेंगे हम। ठीक है, आगे क्या बोल के रखा है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश। यहां से अगर कोई व्यक्ति देखता है तो इसके शिखर को देखा, कितने अंश का कोण बन गया 60 अंश का। कितने का 60 अंश का। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर और एक किसका बोला है, पेडेस्टल का शिखर। देखिए मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन गया आपके पास 60 अंश। दूसरा क्या बोलता है, पेडेस्टल के शिखर। पेडेस्टल के शिखर बोले तो यहां से इसको देखना है, इसको देखना है, कोण कितने का बनेगा आपके पास में 45 अंश। कितने का बनेगा 45 अंश। अब इसका लाइन डायग्राम देखना आप लोगों ने, समझना क्या बोला है। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर लंबी मूर्ति है। मान लिया आपने कि AB क्या है आपके पास, एक पेडेस्टल है। क्या है, मान लिया AB क्या है आपके पास, एक पेडेस्टल है। इसके ऊपर क्या है 1.6 मीटर लंबी मूर्ति है जिसका नाम क्या है आपके पास AC। क्या है AC। अब आगे क्या बोला है भाई, इसके ऊपर लगी हुई है। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है कि भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का एक बिंदु ये हो गया आपके पास में, जिसको नाम दे देता हूं मैं क्या D।
यहां से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब मूर्ति के शिखर को देखा, आपके पास उन्नयन कोण कितने का बन गया? 60 अंश का। कितने अंश का बन गया? 60 अंश का। अगला क्या बोलता है? अगला बोलता है कि पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 अंश। पेडेस्टल का शिखर क्या ए है क्या आपके पास? ये पेडेस्टल का शिखर है और ये मूर्ति का शिखर है, तो ये पेडेस्टल का शिखर क्या हो गया? ए। इसको देखा आपने, यहां से कितने अंश का कोण बना? 45 अंश का। कितने का बना है? 45 अंश का। तो आगे क्या बोलता है? पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई किसकी ज्ञात करना है आपको? पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। यहां से यहां तक क्या आपके पास नहीं पता, तो इसको x मान लू क्या मैं? कितना मान लिया अपन ने? x मान लिया। देखिए माना कि बोल देता हूं मैं, माना कि AB एक पेडेस्टल है जिसके ऊपर AC एक मूर्ति है। भूमि के एक बिंदु D से पेडेस्टल के शिखर को देखने पर 60 अंश का कोण बनता है, तथा मूर्ति के शिखर को देखने पर 60 अंश का कोण बनता है, तथा पेडेस्टल के शिखर को देखने पर 45 अंश का कोण बनता है। यहां तक की कहानी हो गई। तब करके लिखेंगे, तो तब करके क्या लिखेंगे आप? तब करके जो भी गिवन है आपके पास, AC कितना है? AC 1.6 मीटर गिवन है। इसके अलावा आपको क्या है? AB को कितना माना हुआ है आपने? H माना है क्या? बिल्कुल H माना है। इसके अलावा आपने BD कितना माना हुआ है? तो BD आपने माना हुआ है कितना? तो BD माना है आपने x, तो यहां पर x माना लिख दिया मैंने। इसके अलावा ADB कितने अंश का है? 45 अंश का है। और C से चालू करूंगा मैं, तो CDB कितने अंश का है आपके पास में? 60 अंश का है। यहां तक की कहानी सभी को समझ में आ गई होंगी। अब मैं पहले लेता हूं 45 का, देखकर 45 वाला। तो ABD में त्रिभुज ABD में कौन सा थीटा लगाऊंगा? लंब और आधार की बात करना है। लगे तो मैं यहां पर त्रिभुज बना देता हूं। इसका नाम क्या है आपके पास में? यहां पर लिखा है A, यहां पर लिखा है B, और यहां लिखा है D, यहां लिखा है X, यहां लिखा है H, यहां लिखा है 45। तो लंबा आधार की बात करेंगे तो ABD में tan थीटा इक्वल क्या होता है आपके पास? लंब बटे आधार। और लंब कितना है आपके पास में? AB कितना है? AB। आधार कितना है आपके पास में? BD। आधार कितना है आपके पास? BD। tan थीटा के स्थान पे कितना है आपके पास? 45 इक्वल लंब कितना है आपके पास में? H। आधार कितना है आपके पास? X। tan 45 का मान कितना होता है आपके पास? 1 इक्वल H अपॉन X। X का इंटू इधर करेंगे तो X इक्वल कितना? H। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां पर आगे ध्यान देना, अगला ट्रायंगल कौन सा है आपके पास में? तो अगला है आपके पास में कौन सा? C से स्टार्ट करेंगे, B पर पहुंचेंगे, और यहां पर किसके पास पहुंचेंगे? D के पास पहुंचेंगे, और यहां से इसको मिलाया, कितने अंश का कोण बना है आपके पास? 60 अंश का। यहां से यहां तक की दूरी देखिए कितनी लिखी है? x। कितनी लिखी है? x लिखी हुई है। यहां से लेकर यहां तक की क्या ऊंचाई हो जाएगी? पूरी 1.6 इंटू h, प्लस h हो जाएंगे क्या? मतलब इसका मान कितना आ गया आपके पास? h प्लस 1.6 या 1.6 प्लस h बन जाएगा। यहां पर भी कौन सा थीटा लगेगा? जल्दी बोलिए, कौन सा लगेगा? CBD में tan ही लगेगा। तो tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब कितना है आपके पास? BC। आधार कितना है आपके पास में? BD। tan का tan थीटा के स्थान पे कितना? 60। लंब कितना है आपके पास में? बोलिए, h प्लस 1.6, x जैसा का वैसा। 60 का मान कितना होता है? करनी 3 बराबर से h प्लस 1.6 अपॉन में कितना? x। अब यहां पर देखना ये होता है कि मान किसका निकालना है? तो मान किसका निकालना है आपको? पेडेस्टल की ऊंचाई। किसकी निकालना है? पेडेस्टल की ऊंचाई निकालना है। और पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है आपके पास में? h। तो जहां पर x से लिखा है उसके स्थान पे कितना लिख सकता हूं मैं? h। समीकरण 1 से x इक्वल कितना प्राप्त हुआ था? h। तो क्या हो जाएगा? √3 इक्वल h प्लस 1.6 अपॉन कितना बन जाएगा आपके पास में? h। इसको लिख सकते हो आप लगे तो समीकरण 1 से। कहां से? समीकरण 1 से। यहां से इसमें इंटू करेंगे तो √3h इक्वल h प्लस 1.6। ये प्लस में तो इधर आके माइनस में, तो हो गया माइनस 1.6। यहां से h निकल गया कॉमन, तो क्या बचा आपके पास? √3 माइनस 1 इक्वल 1.6। यहां पर h की वैल्यू क्या बन जाएंगी आपके पास में? 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 मीटर। यह आपके पास में आंसर हो जाएगा। या फिर हर का परिमेयकरण कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास? हर का परिमेयकरण करेंगे तो h इक्वल कितना बन जाएगा? 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, √3 माइनस में तो काय में होगा परिमेयकरण? प्लस में।
ये बन जाएगा 1.6 रूट ऑफ 3 प्लस 1 बन जाएगा, रूट ऑफ कितना 3 प्लस 1 बन जाएगा। यहाँ पर बन जाएगा 3 माइनस 1, तो कितना बन जाएगा आपके पास में, कितना बन जाएगा 2। 1.6 रूट ऑफ 3 प्लस का 1 और यहाँ पर बन जाएगा 2, कटेगा कितना बन जाएगा 0.8 रूट ऑफ 3 प्लस 1 मीटर। ये आपके पास किसकी ऊंचाई आ गई, पेडेस्टल की ऊंचाई। पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी आ गई 0.6 इंटू रूट ऑफ 3 प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वें नंबर का क्वेश्चन क्या है आपके पास में, 9 देखना है क्वेश्चन नंबर। एक मीनार के 5 बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है आपके पास 30 अंश है, और भवन के 5 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई कितनी है आपके पास, मीनार अगर 50 मीटर ऊंची है, मीनार कितनी 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यही बोला है कि आपके पास में, तो ध्यान देते हैं अपन क्या बोला है, एक मीनार के 5 बिंदु से, तो सबसे पहले क्या बनाते हैं मीनार, मीनार ऊंची होंगी और भवन कैसा होगा छोटा होगा। अब क्या बोला है, मीनार के 5 बिंदु से, मीनार के 5 बिंदु से बोले तो आधार को मिला देता हूं मैं, यहां से इसके शिखर को देखने पर, यहां से इसके शिखर को देखने पर कितने अंश का कोण बनता है, बोले 30 अंश का। कितने अंश का 30 अंश का। और भवन के 5 बिंदु से, ये भवन है आपके पास में, इसके आधार बिंदु से अगर देखते हैं किसको, मीनार के शिखर को देखते हैं तो कितने अंश का कोण बनता है 60 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का कोण बनता है 60 अंश का कोण बनता है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, कौन मीनार अगर 50 मीटर ऊंची है, 50 मीटर ऊंची है कौन मीनार, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या आपको ये पता है क्या कितना है, नहीं पता तो इसको कितना मान लेता हूं मैं x। कितना मान लिया x। ध्यान देना आगे मैं मान लेता हूं, माना कि भी साथ में बोलते जा रहा हूं। माना कि ए भी एक भवन है तथा सी डी एक क्या है आपके पास मीनार है। मीनार के आधार डी से भवन के शिखर ए को देखने पर 30 अंश का कोण बनता है, तथा भवन के आधार बी से मीनार के शिखर सी को देखने पर कितने अंश का कोण बनता है 60 अंश का कोण बनता है। तब तो तब करके क्या लिखेंगे अपन, तो तब करके कहानी में लिखेंगे पूरी चीजें जो दिया है आपके पास। क्या दिया है, सी डी बराबर से कितना दिया है आपके पास में 50 मीटर। कितना दिया है 50 मीटर देके रखा है। इसके अलावा क्या दिया है आपके पास में, ए भी आपने मान लिया है, कितना माना है एच। कितना माना हुआ है एच माना है, तो एच माना लिख देंगे। इसके अलावा BD आपके पास में कितना है, तो BD आपके पास कितना x, ये भी आपने माना हुआ है तो माना लिख दिया। इसके अलावा ADB कितने अंश का कोण बना है, ADB कितने अंश का कोण बना है 30 अंश का कोण बना है। इसके अलावा CB और D कितने अंश का कोण बना है, CBD कितने अंश का कोण बना है आपके पास में 60 अंश का। कितने अंश का बना है 60 अंश का कोण बना हुआ है। ध्यान देना आगे देखते हैं आपको ज्ञात क्या करना है, ये ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं, पहला ट्रायंगल ले लेता हूं मैं, कौन सा, ये वाला छोटा वाला। तो इसमें क्या है आपके पास h है, यहां पर कितना है x है, और यहां पर कितना है आपके पास में 30 है। कितना है 30 है। दूसरा ट्रायंगल आप लोगे तब आपके पास क्या क्या चीजें हैं, तो आपके पास में कितना है, ये 50 लिखा हुआ है, ये 1 से लिखा है, और ये कोण कितने अंश का बना है 60 अंश का। दोनों कोण अलग अलग, दोनों त्रिभुज अलग अलग निकाल के बता दिए मैंने। तो त्रिभुज लेते हैं सबसे पहले कौन सा, ए बी और डी में, काय में, तो त्रिभुज ए बी डी में कौन सा थीटा, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल लंब बटे आधार, सबको याद हो गया होगा। इसमें लंब कितना ए बी, लंब कितना ए बी, आधार कितना बी डी। तो यहां पर आ जाएगा टेन, थीटा के स्थान पे आ जाएगा 30 अंश। कितना आ जाएगा 30 अंश, ये 30 है आपके पास में। लंब कितना है आपके पास h, आधार कितना है x। टेन 30 का मान 1 बटे करनी 3, h बटे x का गुना इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा h करनी 3। कितना हो जाएगा h करनी 3 बन जाएगा। समीकरण नंबर 1। एक ट्रायंगल का काम हो गया। दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं, क्या लिखा है c, यहाँ पर क्या लिखा है d, और यहाँ पर क्या लिखा है b। तो यहां पर देखते हैं अपन क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज सी डी बी में टेन थीटा इक्वल कितना होता है, लंब बटे आधार होगा। इसमें लंब की बात करता हूं, क्या बन जाएगा आपका सी डी, ये लंब हो गया, और ये क्या बन गया आपके पास आधार बोले तो बी डी बन जाएगा। टेन का टेन रहेगा आपके पास, थीटा का मान कितना है 60 अंश है, लंब कितना आपके पास 50 है, और आधार कितना आपके पास में x है। आधार कितना है x है। टेन 60 का मान होता है करनी 3, यहाँ आ जाएगा 50 बटे x आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 3
x बराबर से कितना 50। अब यहाँ पर देखते x का मान है आपके पास कितना है भाई, x का मान है आपके पास पहले से, तो समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 व 2 की बात करता हूं मैं, 1 व 2 से, तो यहाँ पर करनी 3 जैसा का वैसा, इस x के स्थान पे कितना रखूंगा मैं, h करनी 3, कितना रखूंगा h करनी 3, और ये 50 जैसा का वैसा। जब इसका इंटू करेंगे तो क्या बन जाएगा, सिंपल 3h बन जाएगा, ये बन गया 50, क्या बन जाएगा h बराबर से 50/3। इससे भाग लगाते क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, बचा कितना आपके पास 2, 3 6 का 18, बचा कितना 2, कितना बन गया आपके पास में, ऊंचाई कितनी आ गई आपके पास में, ऊंचाई आ गई आपका 16 से ही 2/3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है भाई, क्या लिखा है, एक 80 मीटर चौड़ी, क्या लिखा हुआ है, ध्यान देते हैं, एक 80 मीटर चौड़ी। तो सबसे पहले एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो ये बना दी मैंने 80 मीटर चौड़ी सड़क, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है आपके पास में, 80 मीटर, कितनी है सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के खंबे लगे हुए हैं। अब यहां पर भी उतना ही लंबा खंबा है जितना लंबा यहां पर है। आगे समझ में कि सड़क के दोनों किनारों पर समान लंबाई के खंबे लगे हैं। आगे देखते हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, अब बीचों बीच नहीं बोला है, बीच में मैं कोई बिंदु यहां पर ले लेता हूं, बीच में खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। मैं मान के चल रहा हूं कि यहां से इस शिखर को देखा आपने तो कितने अंश का कोण बना, 60 अंश का, कितने अंश का बना, 60 अंश का बना, और यहां से इस शिखर को देखा तो कितने अंश का बना, 30 अंश का कोण बना, 60 व 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और दोनों खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा कि मान लेता हूं मैं कि ए बी मेरे पास में पहला खंभा है, दूसरा खंभा मेरे पास सी और डी है, यहां पर कोई बिंदु मैं पी मान लेता हूं। कौन सा बिंदु मान लिया, जो भी मानना है मान सकते हैं, मैंने कौन सा बिंदु मान लिया, पी बिंदु मान लिया। आप बताइए कि अगर यहां से लेकर यहां तक के मेरे पास x है, x है, तो यहां से लेकर यहां तक के 80 - x हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या, इतना x है, टोटल आपके पास 80 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका 80 - x। यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई आपके पास कितनी है, h। अगर ये h है तो ये भी कितना होगा आपके पास, h ही होगा, क्योंकि समान लंबाई के दो खंबे हैं। माना कि AB तथा CD समान लंबाई के जो खंबे हैं जो 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारों पर खड़े हैं। सड़क के एक बिंदु P से, यहां पर क्या लिखा हुआ है आपके पास में, P, क्या लिखा हुआ है, P से शिखर A को देखने पर 60 अंश का कोण बनता है और शिखर C को देखने पर 30 अंश का कोण बनता है। तब आपके पास क्या क्या आ जाएगा, तब आपके पास आ जाएगा BD 80 मीटर। इसके अलावा आपके पास क्या आ जाएगा, PB कितना आ जाएगा, x। क्या माना हुआ है आपने, बिल्कुल माना है। इसके अलावा आपके पास क्या आ जाएगा, PD, क्या आ जाएगा PD, तो यहां पर PD कितना दिया है, 80 - x, कितना आपके पास 80 - x। AB की बात करता हूं मैं या फिर CD की बात करता हूं, दोनों की ऊंचाई कितनी है आपके पास में, h मान लिया मैंने। क्या क्या बोला है, खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना मतलब h का मान, दोनों खंभों के बीच की दूरी याद कीजिए, तो दोनों खंभों के बीच की दूरी तो आपके पास कितना है, 80 है। दोनों खंभों के, क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होंगी, खंभों से बिंदु से इस बिंदु से खंभों की दूरी निकालना है, मतलब ये भी बताना है आपको और ये भी बताना है, ठीक है। इस बिंदु से दोनों खंभे कितनी दूरी पर हैं, तो ध्यान देना, एक एक पॉइंट अपन अच्छे से देखते हुए चलेंगे। पहला ट्रायंगल आपके पास कौन सा है, यहां पर ये है आपके पास में h, ये कितना है आपके पास x, ये कितने का कोण बना है, 60 अंश का। इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम क्या है आपके पास P। तो मैं लिख दूंगा समकोण, त्रिभुज, क्या लिखूंगा, त्रिभुज ABP में क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है आपके पास AB, अब समझाने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है। आगे BP, tan का tan, थीटा के स्थान पे 60, लंब कितना h, आधार कितना x, tan 60 का मान
करनी 3, तो करनी 3 बराबर से h बटे x, तो h का मान कितना आ गया, करनी 3x, कितना आ गया, करनी 3x, समीकरण नंबर 1। आगे देखते हैं, तो अगला ट्रायंगल क्या बना हुआ है, अगला ट्रायंगल बना हुआ है आपके पास ऐसा कुछ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई है आपके पास h, यहाँ से लेकर यहाँ तक के कितना है आपके पास 80 माइनस एक्स, कितना है 80 माइनस एक्स, कितना है 80 माइनस एक्स, यहाँ पर लिखा है c, यहाँ पर लिखा है d और यहाँ पर लिखा है p, तो मैं त्रिभुज CDP में टेन क्या आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल लंब बटे आधार, कितना आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल लंब बटे आधार, तो आपका लंबा आ जाएगा CD, आधार आ जाएगा आपका PD, कितना आ जाएगा PD, टेन का टेन थीटा के स्थान पे देखिए कितने अंश का है, 30 अंश, कितना है 30 अंश, 30 बराबर से CD का मान कितना है आपके पास h, आधार कितना 80 माइनस x, 30 का मान 1 बटे करनी 3, h बटे 80 माइनस x, इसका गुना इधर तो 80 माइनस x बराबर से h करनी 3, ये समीकरण नंबर 2 बन जाता है आपके पास। मान किसका निकालना है, सबसे पहले h का मान निकालना है और x का भी मान निकालना है। क्या करते हैं, h के स्थान पे कितना रख देंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो ध्यान देना सभी ने, h का मान कितना है, करनी 3x, इस h के स्थान पे रख दूं तो क्या हो जाएगा 80 माइनस x बराबर से h के स्थान पे रखूंगा करनी 3, x गुणित करनी 3 जैसा का वैसा, 80 माइनस x से हो जाएगा, ये बन जाएगा 3x, करनी 3 का गुना करनी 3 में सिंपल 3, तो 3x बन गया, तो 80 बराबर से क्या हो जाएगा 3x, ये माइनस में x था उधर जाके 4x, कितना हो जाएगा 4x बराबर से कितना आ गया 80, ध्यान देना आगे। आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, 4x इक्वल 80 है क्या आपके पास में, तो x इक्वल कितना आ जाएगा 80 बटे 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया x का मान 20, x का मान 20 आ गया, तो आपके पास h का मान कितना आ जाएगा, h का मान कितना आ जाएगा आपके पास, x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक कितना है आपके पास, h इक्वल √3x, तो h इक्वल कितना आ जाएगा √3 और x का मान कितना है 20, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, h का मान 20 करनी 3, h का मान भी निकल गया, ये भी मीटर में निकल गया, ये भी मीटर में निकल गया। आपको 80 माइनस 1 से भी निकालना है क्या, तो एक तरफ से पहले AB खंबे की दूरी, AB खंबे की दूरी कितनी है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक AB खंबे की दूरी उस बिंदु से कितनी है आपके पास, x बोले तो 20 मीटर। अगला CD खंबे की दूरी, CD खंबे की दूरी बराबर से कितना आ जाएगा 80 माइनस x, तो 80 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 80 माइनस 20, कितना आ गया आपके पास 60, कितना आ गया 60। खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई कितनी है आपके पास, बोलिए खंभों की ऊंचाई क्या है आपके पास h, और h का मान कितना है आपके पास में 20 करनी 3, कितना आ गया 20 करनी 3, यहाँ पर भी मीटर आएगा, यहाँ भी मीटर आएगा और यहाँ भी मीटर आएगा। तो क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।